नमस्कार। इंडियन विजन टॉक में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो मिस्टर तुषार कंसल, जो कि कंसल्टेंसी वेंचर्स कंपनी के फाउंडर और सीईओ है। तो आज की इस वीडियो में हम उनके बिजनेस के डेप्थ में जानना चाहेंगे। और आज की वीडियो से क्या क्या सीख मिलेगा उसको भी हम डीपली डिस्कस करेंगे। तुषार साहब, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारी इस वीडियो में कि आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत खुशी है कि मैं आज आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को संबोधित कर पा रहा हूँ। जी। तो इसलिए हम शुरुआत में हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी कंसल्टेंसी सर्विस ये शुरू कब की, और इससे आपने फंडिंग वगैरह दूसरी कंपनीज के फंडिंग में आपने कैसे मदद की और आगे क्या आप ग्रोथ कैसे करना चाहेंगे। मेरा तो एक्सपीरियंस कंसल्टेंसी वेंचर्स से पहले का भी था। डिलॉयट एंड टूश, ब्रांड कैपिटल टाइप जो बेरेंट कोलमन का फंड है, और मैंने रशियन टेलीकॉम कंपनी एमटीएस में आई वाज जो ट्रेजरी थी उसको हेड कर रहा था। उनके लिए करीब 20,000 करोड़ का लोन अरेंज किया उनके लिए। और मैं फिर सीएफओ था एक कंपनी का जो $200 बिलियन का अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फंड है, गुगनाई पार्टनर्स, जी। उसकी कंपनी थी। तो मैंने जब 2016 में कंसल्टेंसी वेंचर शुरू किया तो मेरा ये था कि मैं ये जो फाइनेंस की नॉलेज है, ये मैं जो एक आदमी एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करना चाहता है, चाहे वो यंग एज में हो या बाद की एज में हो, उस तक पहुंचा पाऊँ। और मैं बहुत लकी था बिकॉज 2016 में गवर्नमेंट भी इसी फील्ड में उन्होंने काफी एफर्ट शुरू कर दिए थे। जी। और सिर्फ 400 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड थी स्टार्टअप इंडिया में, और आज 1 लाख से ज्यादा है। जी। तो इस दौरान मेरे को कंसल्टेंसी वेंचर्स में जो हमने किया, हमने 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स की हेल्प करी है, ग्रोथ स्टेज कंपनीज की हेल्प करी है। और हमने उनको तीन चीजें प्रोवाइड करी हैं। एक तो फंडिंग, जो हमारा 450 का बीसी फंड का नेटवर्क है, उससे फंडिंग, चाहे वो इंडिया से हो, सिंगापुर से हो, दुबई से हो, यूएस से हो या यूके से हो। और सेकेंडली हमने उनको बिजनेस के रिलेशनशिप दिए हैं, फंडिंग रिलेशनशिप्स दिए हैं। और तीसरा, हमने उनको बिजनेस नो हाउ दी है, यानी मैनेजमेंट स्किल्स दिए हैं, मेंटरिंग दी है। तो ये तीनों चीजें जो स्टार्टअप को मूल तरह से चाहिए होती हैं, उसको हम सही तरह से उनको प्रोवाइड करने में सफल रहे। जी। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर ये आपसे सुन के। तो अगला जो सवाल मैं ये सुनना चाहूंगा कि आपने कई कंपनीज को, बड़े बड़े कंपनीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको कब ऐसा लगा है कि मैंने इस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड किया, ये मेरे लिए बहुत ही सक्सेसफुल बात है। तो वो कुछ ऐसी कोई मूवमेंट आप शेयर करें। कंपनीज तो बहुत है, मतलब करीब 45 कंपनीज हैं जिनको फंडिंग करी है। अभी रिसेंटली लोन डिजिट एक फिनटेक कंपनी है जो यूपीआई बेस्ड लेंडिंग में है, उसको 3 करोड़ की फंडिंग कराई है। जी। इसी तरह से प्लांटस इनोवेशंस एक कंपनी है, उसको 4.5 करोड़ की। और एक एडटेक कंपनी थी जो कोविड के टाइम पे, और एक फूड्स कंपनी है जो कन्फेक्शनरीज में है, उनको 25 करोड़ की। और एक माइक्रो ब्रूरी कंपनी है, उनको 15 करोड़ की। एक रोबोटिक कंपनी है गुड़गांव की, उनको 2 करोड़ की। इसी तरह से एक फिनटेक कंपनी है जो काफी सीनियर लोगों ने शुरू की है नोएडा में, उनको $1.6 मिलियन ताइवानीज इन्वेस्टर से रेस किया, उसमें से कुछ पार्ट हमने रेस किया। जी। इसी तरह से अमेरिकन कंपनी है अर्गो सूचर, उसके लिए हमने $4 मिलियन रेस किया। और एक कंपनी है इमेज प्रोविजन जो यूएस की ही कंपनी है, उनके लिए भी हमने पैसा रेस किया। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके लिए हमने पैसा रेस किया। लेकिन उससे भी ज्यादा कंपनीज हैं जिनके लिए हमने रिलेशनशिप प्रोवाइड करे, उनको एजेंसीज के रेट्स बताए और उनको रिलेशनशिप दिए, और उनको मेंटरिंग और मैनेजमेंट स्किल्स में हेल्प करी। जी। सही है, और मैंने काफी अच्छा पोर्टफोलियो है। 300 से ज्यादा वेबिनार टॉक्स इवेंट्स करी हैं, और यूट्यूब पर 300 से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं। जी। जी। तो अगला जो सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आपने कई कंपनीज और कई इंडस्ट्रीज आपने फंडिंग प्रोवाइड की है। तो इसमें अब मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री था जिसमें अभी तक आपने अपने अपनी फंडिंग प्रोवाइड नहीं की, और अगर कोई इंडस्ट्री आती है तो आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे कि उस इंडस्ट्री में जो आपने फंडिंग अब तक नहीं प्रोवाइड की हो।
देखिए, जो इंसान की बेसिक जरूरतें हैं, हेल्थ और कंज्यूमर आइटम्स जैसे क्लोथिंग, और उसी तरह से फूड जो कि एक बेसिक नीड है, और एजुकेशन जो एक बेसिक नीड है आज के टाइम में। तो ये सारा हेल्थ टेक टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। सो हेल्थ टेक, फिनटेक, एजुकेशन टेक, फूड टेक, हाँ जी। अ, तो लेकिन रियल एस्टेट से थोड़ा हम लोग बच के रहते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में टिकट साइज बड़ा होता है और कैश कंपोनेंट काफी है इंडिया में। जी। और सेकेंडली हम लोग ट्रेडिंग से थोड़ा बच के रहते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग एक्टिविटी में इतनी आसानी से इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। जी। और तीसरा क्रिप्टो, क्योंकि वोलाटाइल है बहुत काफी। ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कभी 200% अप और कभी 500% डाउन। डाउन हो तो जाता है। इस वजह से थोड़ा क्रिप्टो के अंदर भी अभी इतना एक्शन इंडिया में नहीं है, सारा एक्शन क्रिप्टो का दुबई शिफ्ट हो गया है। जी। तो अब अगला क्वेश्चन मेरा सर ये रहेगा कि अब किसी भी कंपनी को आप फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उस कंपनी को में आप क्या चीज देखते हैं कि मतलब आप जैसे डिसाइड करते होंगे, मीटिंग करते होंगे कि ये कंपनी को फंडिंग प्रोवाइड करने लायक है कि नहीं, या फिर और क्या चीजें कि मतलब कोई कमी है अभी कंपनी में जो उनको भी पूरी करनी होगी तभी हम फंडिंग प्रोवाइड करें, अगर आप ऐसी कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हो कंपनी में। देखिए, बहुत जरूरी है कि फाउंडर सिर्फ पैसे रेस करने के लिए आया है या फिर वो एक्चुअल में कंपनी चलाना भी चाहता है या नहीं। तो आजकल क्या है कि शार्क टैंक देखने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी खोल के निकल पड़े हैं फंडिंग रेस करने। तो हाँ। वो उनका जो मार्च चल रहा है फंडिंग रेस करने का, वो कितना सच्चा है, वो सबसे नंबर वन चीज है। जी। और वो बहुत आसानी से पता चल जाता है अगर आप उनके मोटिवेशन समझने की कोशिश करते हो, कि वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं, जी। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कितना पैशनेट है, उनको कितने पैशनेट है वो। और जो वो सोल्यूशन सोच रहे हैं वो कितना रियलिस्टिक है, उस सोल्यूशन से बिजनेस बनेगा भी या नहीं बनेगा, या जी। फिर सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं। तो ये एक चीज है। और उसके बाद अगर वो उनका जो सोल्यूशन है उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो जो जी। फाउंडर्स हैं उनमें से कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, नहीं तो वो सही टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाएगा। तो टीम का कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके जी। बाद प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाया है, वो प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में चला के देखा है, यानी जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, वो उन्होंने अचीव करके दिखाया है या नहीं। और जी। मार्केट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो छोटी सी 50-100 करोड़ की मार्केट में है, तो वो उनका रेवेन्यू कभी भी बहुत ज्यादा होगा ही नहीं, तो फिर वो कंपनी की वैल्यूएशन भी कहीं पहुंचेगी नहीं। लेकिन वो अगर कंज्यूमर मार्केट में इंडिया में है, 5 बिलियन 10 बिलियन डॉलर की मार्केट है, तो नेचुरली उनके आगे पूरा ब्लू ओशन है जो वो उसको कैप्चर कर सकते हैं। जी। तो इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर हो, तो वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो देखते हैं। और सब जो फाउंडर्स हैं, उनका पता चलना चाहिए कि ये जी। तो अब अगला क्वेश्चन हम सब मेरा ये रहेगा कि अब आप एज अ कंपनी जो मिड साइज कंपनीज हैं, स्मॉल कंपनीज हैं, उनको ग्रो होना हो और फंडिंग लेनी हो, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे। देखिए, मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि अपने हाथ गंदे करो पहले। जी। पहले कुछ छोटी टीम खोलो, पहले मार्केट में पता करके आओ कि उस सेक्टर में काम कैसे हो रहा है, पता करके आओ कि बाकी लोग कैसे काम कर रहे हैं। गूगल पे स्टडी करो कि इंटरनेशनली जो एडवांस इकोनॉमीज हैं उसके अंदर कैसे काम हो रहा है, उन उस सेक्टर के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स बने हैं, उनके प्राइस पॉइंट्स क्या है। एक बार आपको पता चलेगा प्राइस पॉइंट क्या है, तो आपको पता चलेगा मुझे इतने प्राइस में प्रोडक्ट बनाना है। फिर आप उस पे इनोवेशन स्टार्ट करो कि मैं इसको कम प्राइस में कैसे बना सकता हूँ ताकि मेरा प्रोडक्ट दूसरों से सस्ता भी हो और बेटर भी हो। क्वालिटी और भी। तक वो जब आप करोगे, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल निकलेगा। और किस जी। चैनल से आप डिलीवर कर रहे हो, वो हाइब्रिड चैनल है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, वो सारी चीजें आपको मतलब हाथ गंदे करने पड़ेंगे। अगर आप जी। सोचो कि लैपटॉप पे बैठे बैठे बिजनेस हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। नहीं होगा।
मतलब वही एक तरह से ऑफिस खोलना पड़ेगा कहीं ना कहीं और टीम जनरेट करनी पड़ेगी। नहीं, ऑफिस खोलना तो आजकल जरूरी नहीं है, जी जी। लेकिन ऐसा होता है कि टीम की एक बॉन्डिंग होती है जिससे कल्चर डेवलप होता है। हाँ जी। कि मतलब आज प्रदम कह रहा है कि आज मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो कोई और टीम का आदमी कहे नहीं मुझे करना है, कंपनी के लिए मुझे करना है, ये उसका कमिटमेंट लेवल है कल्चर की वजह से। जी तो वो जो कल्चर सेट होता है वो मिलके ही सेट होता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा हाइब्रिड स्ट्रक्चर की कभी मिल लिए, कभी कल्चर में एक साथ बैठ के टीम वर्क कर लिया, जैसे हमारे भगवान बुद्ध कहते थे कि साथ में चुपचाप खाना खाने से आत्मीयता बढ़ती है। जी। तो वो जो टीम की बॉन्डिंग है, वो टीम का कल्चर है, अगर आप हर कोई अपने अपने घर में बैठा है तो वो कमिटमेंट लेवल शुरू में नहीं आएगा उसका। जी मतलब माना वो सैलरी ले रहा है, लेकिन वो हमेशा ये इसको नौकरी की तरह करेगा, पैसे के लिए करेगा, विजन के लिए नहीं करेगा, कमिटमेंट के लिए नहीं करेगा। जी तो वो आपको जो कल्चर डेवलप करना है, कमिटमेंट डेवलप करना है, एक बार वो डेवलप हो जाए, फिर वो चेन चलती चली जाती है। जी कि हर कोई देखता है कि इस कंपनी में कमिटमेंट से ही काम होता है, इस कंपनी में हर कोई पैशनेटली काम करता है, तो वो आपकी लीडरशिप पे बिलीव करेगा, तो फिर वो चीज वैसे ही चलने लग जाती है। आप एक सही मायने में लीडर तभी कहलाते हो अगर आपने कंपनी का कल्चर अपने एग्जाम्पल से देके बनाया है। जी। तो अगला मेरा सवाल इसमें अब ये रहेगा कि अब जैसे यंग कंपनी है, जो मतलब जो यंगस्टर्स हैं, वो कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं, वो कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप को बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप उनको क्या एडवाइस देंगे कि अगर जो भी स्टार्टअप वो बनाए वो एक सही चले और ग्रोथ अच्छी पकड़ पाए अपने अर्ली स्टेजेस में। देखो, ऐसा है कि इंडिया की प्रॉब्लम पता क्या है कि इंडियन बहुत जल्दी ये सोचता है कि मैं प्राइस पे compete कर लूं, सस्ता दे दूं, सस्ता दे दूं, रेट काट दूं। लेकिन अगर आप कस्टमर बिहेवियर को नोटिस करोगे, तो जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, लोग उनके लिए प्रीमियम देने को तैयार है, जिन लोगों को ब्रांड समझ में आया हुआ है। जी तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं, वो कहेंगी कि हमें आयोडेक्स ही खरीदना है और हमें और कोई खरीदना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड सालों से सेम क्वालिटी चली आ रही है, इजीली अवेलेबल है, तो उसके लिए वो 100 रुपए दे देंगे, चाहे कम से कम 10 किस्म के सेम जो बाम है वो आपको 50 रुपए के मिल रहे होंगे। जी तो वो जो ब्रांड है, उसकी जो जर्नी है, वहां तक पहुंचने की जो जर्नी है, वो क्वालिटी से ही स्टार्ट होती है, अच्छी सर्विस से ही स्टार्ट होती है, अच्छी डिलीवरी से, टाइमली डिलीवरी से स्टार्ट होती है, और इजीली कितना उन तक पहुंचता है प्रोडक्ट, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उससे स्टार्ट होती है। जी और ये सारी चीजें 1000 साल पहले भी सच थी और आज भी सच है कि अगर आप कस्टमर को कुछ ऐसी वैल्यू दे रहे हो जो उसको आसानी से कहीं और नहीं मिलती, तो आपका प्रोडक्ट अच्छा यूनिट इकोनॉमिक्स भी लेगा और अच्छी तरह से चलेगा भी, और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अपनाएंगे। जी। तो जाने से पहले अंत में एक क्वेश्चन में सवाल यही पूछना चाहूंगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टार्टअप है इंडियन विजन टॉक, इससे आप क्या चीज एक्सपेक्ट करते हैं, क्या अच्छा आप एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इतने यंग हो, तो ये इंडिया इज अ यंग नेशन, हमारी जो एवरेज एज है वो 29 है। जी तो आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, जैसे आप लोगों ने बोला कि एमबीए चाय वाला, हाँ तो जी। मतलब उसने एक एग्जाम्पल सेट किया कि मैं यंग एज में एक बिजनेस खड़ा करके दिखाऊंगा। तो आप अभी आप देखो, आनंद करके एक लड़का है जो लेक्स को रिवाइव कर रहा है बैंगलोर में और साउथ में, और कम से कम भी 50 लेक्स को रिवाइव कर चुका है। जी अब ये बड़ी इंडिया की प्रॉब्लम है काफी, की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस वजह से हाँ लेक्स पॉल्यूशन बहुत है, लेक्स के ऊपर बिल्डिंग्स बना देते हैं लोग। और उसने एक ऐसा प्रॉब्लम पकड़ा और उस पर काम किया, उसको आसानी से फंडिंग मिल रही है, कॉर्पोरेट फंडिंग, और वो एक के बाद एक करे जा रहा है लेक्स रिवाइव। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ये दे रहा हूँ, चाहे वो चाय की बात हो या लेक्स की बात हो, जी आप लोग इस चैनल के थ्रू ये एक बहुत बड़ा मैसेज पहुंचा सकते हो कि जी entrepreneurship इज अ ब्यूटीफुल थिंग, और जी अगर इसको समझदारी से किया जाए, तो ये सैलरी वाले
लाइफ से ज्यादा बेटर है, ज्यादा फुलफिलिंग है, ज्यादा रिटर्न है इसमें, और ज्यादा खुद की ग्रोथ भी ज्यादा है। और जी अगर आपने सस्टेनेबल बिजनेस बना लिया जो अपने आप से पैसा जनरेट करके आगे ग्रो करता है, तो उससे ब्यूटीफुल जी चीज हो नहीं सकती, चाहे वो सोसाइटी के लिए हो, कंट्री के लिए हो, फैमिली के लिए हो, या खुद के लिए हो। जी। ठीक है सर, तो इसको यहीं पे हम अंत करते हैं, एंड करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपसे काफी कुछ नई नई चीजें सीखी हैं। थैंक यू और सो मच। आपने अगर किसी को रीच आउट करना है, मैं लिंक्डइन पे अवेलेबल हूँ, तुषार कंसल, और या फिर मेरा वेबसाइट consultancy.com, वो देख सकते हैं, KANSALTANCY। और उस पे मेरा मोबाइल, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडीज एंड सब अवेलेबल हैं। तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प एनीवन थ्रू योर गुड चैनल इफ रिक्वायर्ड। जी। तो जैसा कि सर ने अपने अपने चैनल्स के बारे में बताया, तो उसके लिंक्स भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप सर को अच्छे से जान पाए, उनके कंपनी के बारे में, उनके वेबसाइट, सब कुछ इन सब चीज़ों के बारे में। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने एक बार फिर से, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया, हमें थैंक अपना टाइम थैंक यू सो निकाला। मच। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रदम, थैंक यू राज। जी।